अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली हम जो है हमने अपना लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज बेसिकली हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग हमारा बेसिकली कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम्स एंड कन्वर्जन्स को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीसी के तरह। आरटीसी के अंदर जो पेपर्स आएंगे उसमें अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन जो है सेमेस्टर्स के अंदर आराम से निकल सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली जो है स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 लेक्चर है। तो ये अब नंबर्स में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, क्योंकि इसके अंदर हम यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन पे कुछ सम्स भी सॉल्व करेंगे। अब नंबर्स में क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो और एनी नंबर ऑब्टेन बाय रिपीटेडली एडिंग 1 to 8। ठीक है, नेचुरल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली जीरो से स्टार्ट होते हैं और उन्हें ना हम एक के बाद एक जो है ना बढ़ाते हुए जो है, मतलब कि हम बनाते हैं। जैसे अगर हम जीरो से शुरू करते हैं और हर दफ़ा उसमें हम ना एक ऐड करते हैं, तो हमारे पास मतलब वो नेचुरल नंबर बन जाता है। जैसे कि भाई जीरो में वन वन हो गया, फिर टू, फिर वन ऐड किया, थ्री, फिर फोर, वन ऐड किया, फोर। ये हमारा क्या है? ये बेसिकली नेचुरल नंबर है। ठीक है। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन जीरो। मतलब नेगेटिव नंबर्स याद रखना हमेशा वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से कम होते हैं। ठीक है, और उनके आगे जो है ना माइनस का साइन होता है। ठीक है, जैसे कि भाई जीरो से कम माइनस, जीरो से कम माइनस में जाएगा ना, -1, -24, इस तरीके से। ठीक है। अब है यहाँ पर कि भाई इंटीजर्स क्या होते हैं? अ नेचुरल नंबर, अ नेगेटिव नंबर, जीरो। मतलब इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो को ना इंक्लूड एक तरीके से करते हैं। और ये नंबर जो होते हैं ना, ठीक है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो हो सकते हैं, और इसमें ना जीरो भी बेसिकली जो है वो होता है। सही है। जैसे कि आपके पास 249 है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। जीरो है, माइनस यहाँ पे है, तो माइनस का मीन्स के नेगेटिव इंटीजर्स है। -32 नेगेटिव इंटीजर्स है। रैशनल नंबर्स क्या होता है? एन इंटीजर और द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो एक इंटीजर या दो इंटीजर के क्वोशिएंट, मतलब कि डिवाइड से एक तरीके से जो है ना वो बनते हैं। इसका मतलब समझ लो ये है कि इन्हें ना किसी भी इंटीजर के, मतलब कि दो इंटीजर से ना डिवाइड करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि भाई 1/2, 1/4, 214, इस तरीके से। सही है। अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम्स। अब देखो, the radius or a base of our number system is the total number of unique symbols available in that systems. A largest value symbol always have magnitude of one less than a। मतलब देखो, हर नंबर सिस्टम्स का ना एक बेस, मतलब एक बेस होता है जो उस सिस्टम्स में अवेलेबल यूनिक सिंबल्स की जो है ना टोटल, मतलब के नंबर्स को क्या कर रहा होता है? रिप्रेजेंट करता है। हर सिस्टम्स का अपना बेसिकली एक तरीका होता है नंबर्स को लिखने का, और हर बेस की वैल्यूज थोड़ी बेसिकली अलग होती हैं। तो कुछ हम वही जानेंगे, जैसे कि आपके पास यहाँ पे डेसिमल होता है। एक मिनट, डेसिमल नंबर क्या है? डेसिमल नंबर जिसका बेसिकली क्या होता है, बेस आपके पास क्या होता है? डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। मतलब कि डेसिमल नंबर वो एक सिस्टम है ना जो हम मतलब डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, और इसमें टोटल जो होती है ना 10 डिजिट्स होती हैं। 10 डिजिट्स मतलब किस तरीके से? जीरो से लेकर 9 तक। ठीक है, इतना होता है। सही है, और इसका बेस क्या है? 10 है। यानी हर नंबर का जो बेसिकली प्लेस वैल्यू होगी ना, वो एक तरीके से 10 की बेसिकली जो है पावर पे होता है ये। ठीक है। अब उसी तरीके से आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं। ये आपके पास बाइनरी नंबर के अंदर क्या होता है? बेस क्या होती है? 2 होती है। ठीक है। मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम बहुत सिंपल नंबर सिस्टम होता है, याद रखना। इसमें ना सिर्फ आपके पास जो होता है, मतलब के 2 डिजिट्स होते हैं, या तो भाई ऑन, मतलब कि जीरो या वन। ठीक है। और ये मतलब कंप्यूटर के अंदर ना नंबर्स को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का ना तरीका होता है, जहाँ जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, और वन का मतलब क्या होता है? ऑन होता है। तो और हर बेसिकली सिंगल डिजिट्स को हम क्या कह रहे होते हैं? इसको कहते हैं बिट्स। ठीक है। सही है। अब जैसे कि अगर हम 4 बिट्स को कंबाइन करते हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? 4 बिट्स को कंबाइन करेंगे तो वो कहलाता है हमारे पास निबल। ठीक है, 4 बिट्स कंबाइन करेंगे तो कहलाता है निबल। दो निबल्स को हम, ठीक है, 2 निबल्स को हम करें कंबाइन तो वो कहलाएगा बाइट। ठीक है, मतलब 2 निबल्स को कंबाइन करने से जो है ना वो क्या बनता है? वो बाइट बनता है। सही है। इस तरह से बेसिकली और भी यूनिट्स में जो है ना ये एक तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। अब आगे जो है ना इसकी मैंने कुछ कन्वर्ट आपको जो है यूनिट्स दे दी हैं मैंने आगे। हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स है, मैंने एक्सप्लेन के तौर पे कर दिया। आगे चलते हैं। देखो, ये बेसिकली आपके पास पूरी ये सारे जो आपने इंडेक्स दे दिए हैं, 0, 1, 2, 3, ये डिजिट्स हैं आपके पास। ये आपके पास 10 जो कि आपका बेस था। ठीक है, ये पोजीशंस है आपकी। सही है। तो इस तरीके से मतलब ये होता है। अब ये हम जो पढ़ेंगे, ये चार आपके पास नंबर सिस्टम्स हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम्स, बाइनरी नंबर सिस्टम्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। ठीक है। दो तो मैंने तुम लोगों को बता दिए। एक बेसिकली जो है वो हमारे पास यहाँ पर है ऑक्टल नंबर सिस्टम्स। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स क्या होता है? मतलब इस सिस्टम्स में ना टोटल 8 डिजिट्स होते हैं, मतलब इसका बेस जो होगा ना वो 8 होगा।
ऑक्टल का बेस 8 होता है, मतलब कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये होता है, ठीक है। फिर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो क्या होता है, ये सारी चीज याद रखना, बेस 16 होता है, ठीक है। ये बेसिकली सिस्टम 16 डिजिट्स का होता है, मतलब जीरो से लेकर जो है ना, मतलब इसमें जीरो से लेकर एफ तक बेसिकली होता है, जीरो से एफ। इसका मतलब क्या है, मतलब इसमें 10 नंबर्स होते हैं, जीरो से लेकर 9 तक ये नंबर्स होते हैं, और 6 बेसिकली जो लेटर होते हैं इसके अंदर, 6 लेटर मीन्स कि ए से एफ जो है ना वो बेसिकली यूज होता है, इसलिए मैंने जीरो से एफ बोला। सही है, इतना क्लियर हो गया। तो ये इन्होंने यही चीज मैंने थोड़ा पिक्चर फॉर्म में बता दिया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, डेसिमल्स हो गया। देखो ये बेसिकली लेक्चर्स जो हैं ये तुम लोगों को मैं इसलिए यहाँ पर रख रहा हूँ लेक्चर्स, क्योंकि लेक्चर्स इट्स ऑल अबाउट ये आपके स्लाइड्स हैं, तो स्लाइड्स के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता, जो मैं समझा रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है, कि अपनी तैयारी को अच्छा बना सको, ठीक है। नाउ ये मैंने एक पिक्चर्स एडेड आउट कर ली थी कि बेस और डिजिट क्या होता है, ये बस दिमाग में रखना, क्योंकि ये तुम लोगों के सॉल्व करने में काम आएगा जब तुम इसका मैथमेटिकली सॉल्व करोगे इसको। तो डेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर बेस क्या होती है, 10 होती है, ये आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी नंबर्स 2 होती है, 0 और 1 होते हैं। ऑक्टल 8 होता है बेस, ठीक है, और ये सारा, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी उसका एक पिक्चर फॉर्मेट की यहाँ पे आ दी है, वो आसानी हो। अब इन्होंने यहाँ पर ये कुछ पॉसिबिलिटीज बताई हुई है कन्वर्जेंस की, कि डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट होता है, बाइनरी से डेसिमल में भी होता है, डेसिमल टू ऑक्टल भी होता है, ऑक्टल टू डेसिमल्स भी होता है, और पेपर में इसी तरीके से आता है, ठीक है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी होता है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल भी होता है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी, तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी होता है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी होता है, बाइनरी टू ऑक्टल भी होता है, ऑक्टल टू बाइनरी, ये सारे कन्वर्जेंस हैं जो होते हैं और पेपर्स में आते हैं। चुका हूँ, सिंपल फॉर्म होता है नंबर सिस्टम्स का, ये आपके पास 2 डिजिट्स होते हैं इसमें बेस में, जिसमें 0 और 1 होता है, ऑन और ऑफ आपसे कह रहे होते हो, ठीक है। ये आपके किसी नंबर सिस्टम में यूज़ हो रहा होता है ज़्यादातर, ठीक है। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, सिंगल बिट जो होता है आपके नंबर सिस्टम, ठीक है, सिंगल डिजिट्स जो होंगे उसको आप बिट कह रहे होते हो, 4 डिजिट्स कंबाइन होते हैं वो आपका पुल होता है। और 8 बिट्स या फिर आप उसको 2 निबल्स भी कहोगे, जो बाइट कहला रहा होता है। 16 बिट्स और 2 बाइट वो बेसिकली आपका वर्ड होता है, और 32 बिट्स और 2 वर्ड्स बेसिकली आप उसको डबल वर्ड्स कह रहे होते हो। अब ये इस तरीके से, ये कुछ ना आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है नंबर सिस्टम्स की, ठीक है, कि आपके पास बेसिकली वन जो होता है आपके पास, देखो 1 निबल 4 बिट होता है, ठीक है, 1 निबल 4 बिट आपके पास, 1 बाइट 8 बिट्स होते हैं, सही है। उसके बाद 1 वर्ड 2 बाइट्स होते हैं, मतलब 16 बिट्स, सही है। तो यहाँ पे ये पूरा मैंने जो है ना ये बताया हुआ है इसमें, तो ये पूरा ये जो है ये आपके पास वर्ड है, ये आपके पास बाइट है, ये बिट होता है, ठीक है। 1 डबल वर्ड 4 बाइट्स के होते हैं, सही है। उसके बाद जो है 1 डबल वर्ड 4 बाइट्स के, जो कि टोटल जो होते हैं ना 4 बाइट्स के तो होते हैं 32 बिट्स के होते हैं, तो दैट्स वाई ये पूरा जो है ना ये 32 बिट्स होगा। तो ये 1 लॉन्ग वर्ड जो होगा वो 8 बाइट होता है, मतलब कि 64 बिट्स होता है पूरा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इस पे आ जाओ, देखो इसको सॉल्व करना सही है, आसान है, मुश्किल नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो, डेसिमल आपके पास क्या है, टोटल आपके पास 10, सही है। अब एक आपके पास 8421 है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से लिख लेना है 0 1 0 1 0, क्योंकि बाइनरी के अंदर तो दो ही होते हैं ना, 0 1, ठीक है, ऑफ या ऑन, तो 0 1 0 1 पहले आपने इस तरीके 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से कर लेना है। फिर दो पहले 1 0 1 1 करना है, फिर उसके बाद सेकंड वाले में 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर थर्ड वाले के अंदर 4 0 4 1, ठीक है। और फिर उसके बाद पांच वाले के इसमें क्या करना है आपने, 8 0, फिर इस तरीके से आपने चलना है, ठीक है। 1 0 1 1, फिर उसके बाद आपने 2 0 2 1, फिर उसके बाद 4 0 4 1, फिर उसके बाद 8 0 8 1, सही है। तो यहाँ पे जैसे 1 0 1 0 ये एंडिंग आया हुआ है ना, अब 1 0 1 1, ठीक है, 2 0 2 1, और फिर 4 0 4 1, और फिर यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जिस जहाँ पे 1 आ रहा है ना उसकी वैल्यूज को आप ले लो, ये 8, और जहाँ पे ये +2 = 10 हो गया आपके पास। इस तरीके से करना है आपने ये, ठीक है। बाकी और भी अच्छे तरीके से मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये एक सिंपलेस्ट वे था जो कि मैंने तुम लोगों को बताया। अब इधर ये बताया हुआ है मैंने, इसको देखना चाहो तो देख लो, वैसे डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये, कि नेबल्स 4 बिट होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब है आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम्स, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स होती हैं, 0 to 9, और ये नंबर सिस्टम जो इसके बेस होती है वो 10 होती है, ठीक है।
आप इस तरीके से करते हो उसको, मतलब कि इस तरीके से आप कन्वर्ट, आपको नंबर दिया गया है, उसका कोई भी बेस होगा, तो यहाँ पे बेस 10 उसका जो आंसर आएगा वहाँ पे उसका बेस 10 होगा। अब देखो, आपने कन्वर्टिंग टू बेस 10 ये किस तरीके से आप करोगे कि जब हमें ना किसी भी नंबर को ना किसी भी बेस से या बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, तो हम जो है ना एक्सपेंशन मेथड जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। एक ये भी एग्जाम्पल है और भी हैं इसके। अब उसमें होता क्या है कि अगर बेसिकली हमारे पास एक नंबर, ठीक है, एक नंबर हो, मतलब आपके पास ABC.D इस तरीके से कोई नंबर हो, ठीक है, जहां मतलब क्या है कि ABCD क्या है, वो डिजिट्स हैं आपके पास, और ये नंबर जो है वो बेस एक्स में दिया गया हुआ हो, तो इस नंबर का भी बेस 10 में वैल्यू निकालने का भी इसी तरीका ना कुछ इस तरीके से, ये वाला कुछ इस तरीके से आपके पास होगा। ठीक है, कि AX यहाँ पे स्क्वायर प्लस BX प्लस C प्लस D1 प्लस EX-2, और ये इस तरीके से। ठीक है, एक नंबर है, ठीक है, बाइनरी में हमारे पास ये इस तरीके से नंबर दिया हुआ है जो कि है 101.11, और यहाँ पर ये आपके पास बे 2। इसको बाइनरी से आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम बेसिकली किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने जो ऊपर फॉर्मूला देखा था ना, एक मिनट, हमने जो ये वाला फॉर्मूला देखा था, हम इसी के अंदर बेसिकली जो है ना पुट करके इसको करेंगे। सही है, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो भाई, ABC.D मतलब कि ये देखो 101.11 और एक्स मेरे पास क्या है, ये इसकी है, ये आ गई। सही है, ये पूरा ऐसे लिख दिया, इक्वल्स टू लगाओ। अब मैंने यहाँ पर करना है, ठीक है, तो 1 बेसिकली यहाँ पर ये हो गया, 1 मल्टीप्लाई एक्स, क्या है मेरे पास, एक्स मेरे पास बाइनरी है जो कि 2 है, तो यहाँ पे 1/2, और इधर आपके पास जो है ये 2 हो गया। ठीक है, प्लस बी क्या है मेरे पास, ये मेरे पास बी है, तो बी मेरे पास क्या हो गया, 0। ठीक है, ये आपके पास 2 हो गया, और अब इधर कुछ भी नहीं है, एक्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, 1। सही है, उसके बाद फिर मेरे पास इधर प्लस। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, सी, सी मीन्स, सी जो है यहाँ पर आपके पास 1, और 1 जो कि यहाँ पर आपके पास बेस जो है वो 2 होगी, जो कि आपका ये है, और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब इधर ना फॉर्मूला थोड़ा सा वो लिखा हुआ है, BX प्लस यहाँ पे ना CX ये है। ठीक है, CX है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रख लेना। सही है, ये हो गया। अब उसके बाद जो है ना इधर जैसे कि D है, तो D बेसिकली क्या होगा मेरे पास, ठीक है, D मेरे पास 1 2 -1, और फिर +1 2 -2। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली सॉल्व आउट कर लोगे, मतलब 1 को तुमने 2 को 2 से, मतलब 2 का जो ये होता है ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1, और ये आपके पास 4 प्लस ये 0 मल्टीप्लाई 2 हो गया, फिर ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको करोगे तो ये तुम्हारे पास 1.0.5 प्लस 1.0.25 आ जाएगा। अब तुमने यार कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, सिंपल सा सबको ऐड कर देना है। देखो 1 को जब तुम 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आ जाएगा, 0 से 2 को मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। ठीक है, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को 0.5 से किया तो 0.5, फिर 1 को 0.25 से किया तो तुम्हारे पास 0.25, टोटल तुम्हारे पास 5.75 आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली आपने इसको करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये। सही है। अब टू यूज एक्सपेंशन मेथड फॉर कन्वर्जन असाइन पोजीशन नंबर्स टू ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स, मतलब जब हम किसी नंबर को एक बेस से जो है ना दूसरे बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम एक्सपेंशन मेथड्स को बेसिकली यूज करते हैं, और इस मेथड को समझने के लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन नंबर असाइन करना है। सही है, हर डिजिट्स को ना एक बेसिकली पोजीशन नंबर आपने देना पड़ता है। जैसे जो डेसिमल पॉइंट्स के जो है ना, मतलब के लेफ्ट साइड बेसिकली होते हैं, उन्हें हम जो है 0 से स्टार्ट करते हैं, और पोजीशन नंबर जो है ना वो एक तरीके से बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3। जब डिजिट डेसिमल पॉइंट्स के बेसिकली राइट साइड होते हैं ना, ठीक है, तो उन्हें -1 से बेसिकली स्टार्ट करते हैं, और पोजीशन नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स में जो है बढ़ाते हैं।
जैसे कि -1 -2। तो इसी तरीके से जो है ना, इधर जो है नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, एक बेसिकली जो है ना आपके पास टर्म लिखते हैं, और ये टर्म ना उस फॉर्मूले की मदद से लिखते हैं जो कि यहाँ पर आपके पास, अब ये देखो ये इस तरीके से है। जैसे कि अगर मेरे पास, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 212 है, ठीक है, तो देखो ABCDE, लेफ्ट में जो बेसिकली स्टार्ट होगा, जो आप लेफ्ट से करोगे वो आप पॉजिटिव से करोगे, ठीक है, जैसे 210 इस तरीके से। और जो आप राइट से करोगे वो आप नेगेटिव से करोगे, -2 -1 इस तरीके से। तो ये इस तरीके, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। सही है, तो सिंपल सी कहानी फिर एक्सपेंशन मेथड में क्या हुई, ये 2 हो गया, +1 हो गया, +0 हो गया। सही है, इस तरीके से। मगर अगर यहाँ पर x जो है आपके पास, ये बेस अगर डी वी है 2, तो आपने सिंपल यहाँ से 2 और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। फिर ये आपके पास इसी तरीके से 1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। फिर ये आपके पास 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। फिर ये आपके पास अ, ठीक है, ये प्लस है, फिर यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा जो है सॉल्व होगा। समझ में आ गया होगा। अब इधर क्या है, अब देखो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है यहाँ पे, मतलब बेस 10 टू बेस 2 किस तरीके से आपने करना है ये। तो सबसे पहले आपके पास ये मतलब ना टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स के लिए काम करता है। जैसे बाइनरी आपका बेस 2 है, ऑक्टल का क्या होता है, बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है। ठीक है, अगर हम बेस 10 जो कि बेसिकली बाइनरी सिस्टम के नंबर को बेस 2 बाइनरी सिस्टम्स में जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक तरीका होता है जिसको हम कर रहे होते हैं। तरीका क्या है हमारे पास, कि सबसे पहले जो है ना, जो भी नंबर आपके पास है बेस 10 में, उसे आपने 2 से बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें हम रियल पार्ट बेसिकली जो होगा ना, ठीक है, जो पूरा नंबर है, और फ्रैक्शनल पार्ट बेसिकली जो डेसिमल्स के बाद का जो हिस्सा है ना, वो बेसिकली अलग अलग लिखते हैं हम। फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, उसे आप क्या करेंगे, उसे दोबारा बेसिकली जो है 2 से बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। और इस प्रोसेस को जो है ना आप बेसिकली रिपीट करते हैं जब तक फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा ना, वो आपका क्या हो जाए, 0 नहीं हो जाए। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट फिर आपका क्या हो जाएगा, 0 पर, फिर आप क्या करते हैं वो अगर फ्रैक्शनल पार्ट कभी 0 पर टर्मिनेट नहीं होता, मतलब वो कभी भी 0 नहीं होता, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि उस रिजल्ट को ना जितने प्लेस तक चाहिए उतना बेसिकली राउंड जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, सारे मेथड्स हैं करने के। मैंने तुम लोगों को जिस तरह एक्सपेंशन मेथड्स करवाया, क्या पता तुम्हारी टीचर इस तरीके से नहीं करवा रही हूँ, अलग मेथड से करवा रही हूँ। आगे भी और मेथड्स हैं जिससे हम जो है इनकी कन्वर्जेंस करेंगे। ये तो मैंने अभी तुम्हें सिंपल सी ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो आई होप कि यार ये बेसिकली पार्ट 1 तुम लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर के हाजिर हूँ। तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।